पहले आप इस चोमू की बातें सुनिए। यहाँ बुरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, देशद्रोही है। अब ये बता रहा है कि ये देशभक्त है। इसी को देशभक्त कहते हैं। देशभक्त वो होता है जो महात्मा गांधी का नाम लेता है। देशभक्त वो होता है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी के नारे लगाता है, वो देशभक्त होता है। देशभक्त वो होता है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, तिरंगा उसके हाथों में होता है, तिरंगा लहराता है। ठीक है, देशभक्त ऐसे नहीं होते भगवाधारी, ये अंधभक्त होते हैं, सिर्फ अंधभक्त। और अपने आप को देशभक्त कहना बंद करो अंधभक्तों, क्योंकि एंटी नेशनल आप हो, हम लोग नहीं। खैर, आते हैं मेन पॉइंट पर। किसी की बात पसंद नहीं आती तो क्या उसके चेहरे पर स्याही फेंकना जायज हो जाता है? नेहा बोरा की विचारधारा से आपको असहमति है तो तर्क से जवाब दीजिए, सवाल पूछिए, बहस कीजिए, लेकिन उन्हें सिर्फ किसी नेता या विचारधारा से जोड़कर एंटी नेशनल कह देना और फिर उन पर स्याही फेंक देना, ये लोकतांत्रिक विरोध नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार आखिर किसने दिया? आप भगवाधारियों को, अंधभक्तों को। कितनी संख्या है तुम्हारी? कितनी संख्या है बताओ? जितने सारे जिंजी वहां पर इकट्ठा हैं, कुचल दिए जाओगे, रौंद दिए जाओगे, एक सेकंड नहीं लगेगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। लेकिन बस वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां। आज अगर किसी की आवाज आपको पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ हिंसक या अपमानजनक तरीका अपनाया जाएगा, तो कल यही तरीका आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। देखा ना, बहुत सारे एंटिक लोग थे राजस्थान में, आ गए ना औकात पे। संविधान की बुक्स लिए हाथ में, मैं तो लोकतंत्र से अब हटाऊंगा सरकार को, ये वो। तो लड़ना है तो तर्क से लड़ो, सवालों से लड़ो, लेकिन वो तो आपके पास है ही ना। उसके लिए बुद्धि चाहिए, अंधभक्ति नहीं। उसके लिए जानने की जरूरत होती है, मानने की नहीं। लेकिन आप लोग तो मानते हो, जानना चाहते ही नहीं हो। और जो मानते हैं वो तो, मानने वाली चीज वैसे भी झूठी होती है ज्यादातर। हम तो किसी भी चीज को मान सकते हैं। तो सुधर जाओ, और ये स्याही वाही फेंकना ना किसी काम नहीं आने वाला। और जाके श्री राम किनारे अयोध्या में लगाओ, वहां काम आएगा। और एक कटोरा ले लेना हाथ में, यहाँ जंजियों के बीच में नहीं, वरना अगर वो अपनी पे आ गए तो ऐसा कुचलेंगे, ऐसा रौंदेंगे कि 7 पुश्तें याद आ जाएंगे, और 7 पुश्त की जो कब्र में होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे आपके। क्योंकि बहुत कम संख्या है 147 करोड़ के बीच में आप लोगों की। इतनी गंदी आप लोगों की मानसिकता है, आप तो भक्ति करने के भी लायक नहीं हो। कैसे भक्ति, कैसे उसी मुंह से भगवान का नाम लेते हो आप? समझ में? क्या आपका ईश्वर भी ऐसा ही है, इसी मानसिकता का? तभी आप लोग ऐसे हो। थू है आपकी परवरिश पर, आपकी सोच पर, आपके संस्कारों पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।